हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टारलिंग ऐप। दोस्तों कैसे हैं, कैसे चले आपकी प्रिपरेशन जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं जो ये हमारा डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, जिसमें कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं डेली 9 बजे आपको, राइट। उसी की सीरीज़ में आज का डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज का डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि नियोक्ता मुआवजा नहीं देता है तो उस पर क्या दंड लगाया जा सकता है, राइट। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उससे रिलेटेड है। तो अगर पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि यदि नियोक्ता मुआवजा नहीं देता है तो उस पर क्या दंड लगाया जा सकता है। इफ़ employer is not paying compensation then what punishment can be done, right, can be imposed on employer। ऑप्शन देखिए, 5,000 अप टू 1 लाख जुर्माना, 6 महीने की कैद, दोनों A एंड B एंड कोई दंड नहीं, राइट। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, 5,000 से लेके अप टू 1 लाख तक का जुर्माना या 6 महीने तक की सज़ा दोनों ही लगाए जा सकते हैं उस पर। तो एज़ पर द जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है कि दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी, दोनों A एंड B। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दुर्घटना कार्य से संबंधित नहीं है तो क्या मुआवजा देय है। सपोज एक्सीडेंट इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क और वर्क स्पॉट, देन इन दैट केस वेदर compensation is payable or not, that is the question। क्लियर, एज पर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ऑप्शन देखिए, हाँ हमेशा, येस ऑलवेज, नो नेवर, केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए, फॉर ओनली परमानेंट वर्कर। देन डी, यदि नियोक्ता चाहे तो, इफ एम्प्लॉयर वांट सर्विसेज, राइट। तो देखिए इसका आंसर है नो या नेवर। बी मीन्स कि इफ एक्सीडेंट इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क और वर्क स्पॉट और विद फैक्ट्री, देन इन दैट केस कंपनसेशन इज़ नॉट पेएबल। तो कंपनसेशन जो मुआवजा है वो देय नहीं होता है अगर वो वर्क से संबंधित नहीं है तो। क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा देखिए बी। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी की कोई सीमा है। मीन्स कि इसमें कोई लिमिट है कि इससे कम या जो इससे ज़्यादा वर्कर जो मीन्स वेतन जो पाते हैं वर्कर केवल वही शामिल होंगे, या इससे कम जिनकी सैलरी है, तनख्वाह है, वेतन है, वही शामिल होंगे, क्या ऐसा कुछ है, राइट। इज देयर एनी लिमिट फॉर वेज फॉर गेटिंग कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, राइट। ऑप्शन देखिए, येस, नो, ओनली फॉर माइंस, केवल खदानों के लिए, केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए, फॉर ओनली रेलवे एम्प्लॉइज़। तो देखिए इसका आंसर क्या है, नो, देर इज़ नो लिमिट फॉर नो रिलेशन विद द कंपनसेशन एंड जो है हमारा वेज या वेतनमान, राइट। देर इज़ नो एनी अप्लीकेबिलिटी थिंग कि इफ़ यू हैव योर सैलरी लेस देन दिस देन ओनली यू आर एलिजिबल, और मोर देन दिस देन ओनली एलिजिबल, दोज थिंग्स आर नॉट देयर इन दिस। ओके, क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कामगार स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए स्थायी रूप से, या जो स्थायी रूप से विकलांग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सपोज कोई वर्कर है वो अब फ्यूचर में कभी भी जो काम कर रहा था अभी वो काम कर नहीं सकता है, राइट। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ दोनों कट हो जाए या पैर दोनों कट हो जाए, तो वो फ्यूचर में भविष्य में जो काम अभी कर रहा था जैसे वैसा नहीं कर सकता है, तो जिसको बोलते हैं कि परमानेंट या स्थायी रूप से विकलांगता, राइट। तो वही पूछ रहा है कि इसको इस टर्म्स में क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में देखिए, आंशिक विकलांग, पूर्ण अस्थायी विकलांगता, पूर्ण स्थायी विकलांगता, सामान्य विकलांगता, राइट। तो देखिए इसका ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है, देखिए इसका है कि पूर्ण अस्थायी विकलांगता मीन्स टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। मीन्स कि नाउ ही कैन नॉट डू कंप्लीटली दैट वर्क इन फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर में कोई भी काम कर ही नहीं सकता है, मतलब तो वो पूर्ण रूप से स्थायी विकलांग हो गया। आंशिक विकलांगता है कि फॉर सम लाइक उसका जो एफिशिएंसी था, मान लीजिए किसी की उंगली में कुछ चोट लग जाए, मान लीजिए उसकी उंगली में 1-2 उंगली में चोट लग जाए, तो हो सकता है वो जो काम बहुत अच्छे से कर रहा था वो शायद कुछ चीज़ें उसको अच्छे से ना कर पाए, तो दैट विल बी आंशिक विकलांगता, मीन्स पार्शियल डिसेबिलिटी।
पूर्ण अस्थायी विकलांगता मीन्स कि मान लीजिए टेम्परेरी 6 महीने के लिए कोई हो गया, मान लीजिए फ्रैक्चर है, तो 6 महीने के बाद हो सकता है वो फ्रैक्चर उसका हाथ का सही हो जाए तो वो काम कर सकता है। बट अभी फ़िलहाल वो क्या है, पूर्ण अस्थायी विकलांगता मीन्स टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी। बट अगर वो फ्यूचर में भी नहीं कर सकता और कम्प्लीटली जो है टोटल डिसेबल है तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण स्थायी विकलांगता। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 अधिनियम की कौन सी धारा मुआवजे की दर बताती है? द रेट ऑफ जो कंपनसेशन इज डिस्क्राइब्ड आर मेंशन्ड इन द विच सेक्शन ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 2N, सेक्शन 10, राइट। देन इसका देखिए आंसर क्या है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है, देयर इज अ मेंशन फॉर कि जो रेट्स ऑफ जो कंपनसेशन होगा वो क्या होगा, कैसे वो कैलकुलेट होगा, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कहाँ पे, इट इज़ अंडर द सेक्शन 4। अंडरस्टूड, क्लियर, आई होप क्लियर। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं, कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत दावा करने की समय सीमा क्या है? मीन्स व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, राइट। ऑप्शंस आर 1 year, 2 year, 3 years, 5 years, राइट। देखिए इसका आंसर क्या है, 2 years। विद इन 2 years यू हैव टू क्लेम कंपनसेशन अंडर द दिस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। क्लियर कि 2 साल के अंदर आपको क्या है, अपने दावे को क्लेम करना है। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? मान लीजिए जो कमिश्नर है, जो कंपनसेशन कमिश्नर है, उसने कुछ निर्णय दिया है, तो वेयर यू कैन फाइल अपील, मीन्स उसके निर्णय के खिलाफ, अगेंस्ट दैट डिसीजन वेयर यू कैन फाइल अपील आर रिव्यू पिटिशन, राइट। ऑप्शन देखिए, श्रम न्यायालय, सिविल कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, उच्च न्यायालय आर हाई कोर्ट, राइट। ओनली इन हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय यू कैन फाइल रिव्यू अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट फॉर डिसीजन अगेंस्ट डिसीजन गिवन बाय जो वर्क कमिश्नर है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 धारा 3 के अंतर्गत नियोक्ता की मुआवजा देने की जिम्मेदारी कब उत्पन्न होती है? मीन्स इन व्हाट कंडीशन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट? ऑप्शंस आर, जब कर्मचारी की गलती हो, राइट, जब दुर्घटना कार्य से संबंधित हो, जब कर्मचारी छुट्टी पर हो, जब कर्मचारी से मुआवजा मांगा गया हो। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बी, जब दुर्घटना कार्य से संबंधित हो। मीन्स कि एक्ट में सबसे पहली कंडीशन शर्त यही है कि व्हेन एक्सीडेंट इज रिलेटेड विद द वर्क। सपोज आप पर्सनल रीजन से एक्सीडेंट होता है आपका पर्सनल, उसमें तो ऐसा नहीं है कि उसमें कंपनी कंपनसेशन देगी, नो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, जब दुर्घटना कार्य से संबंधित हो, देन ओनली मुआवजा आपको मिलेगा, राइट। तो पहला इसका आंसर क्या है, बी। क्लियर, आई होप क्लियर। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है? सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सेक्शन 8 ऑफ द जो कंपनसेशन एक्ट है, ऑप्शन क्या है, अपील की प्रक्रिया से, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स ऑफ अपीलेट, मुआवजे की भुगतान की पेमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मृतक के उत्तरदारियों को मुआवजा देने की जमा प्रक्रिया से, चिकित्सा सुविधाओं से। देखिए इसका आंसर सी है कि इन केस ऑफ डेथ उसके जो क्या बोलेंगे नॉमिनीज या जो उत्तराधिकारी हैं उनको मुआवजा जमा करने की प्रक्रिया से रिलेटेड है, ये सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया। क्लियर, आई होप समझ में आया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आज अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप इसके थ्योरी लेक्चर्स जितने वीडियोस हैं, क्लासेज हैं, सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। देखिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए मॉक टेस्ट 9 PM डेली प्रैक्टिस क्विज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज देखिए यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। 10 टेस्ट ऑलरेडी 10 है अपलोड, आगे और 10 अपलोड होंगे। टेस्ट सीरीज इन हिंदी देखिए यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी, राइट, ये सारी चीज़ें। टॉपिक वाइज MCQs देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव देखिए यहाँ पे, सारे टॉपिक्स का आपको MCQs मिल जाएगा यहाँ पे। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स भी 2015-2019 ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर, इसी तरह से देखिए क्लासेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको सारे एक्ट का यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा।
तो जो भी इंटरेस्टेड है अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स। अभी एग्ज़ाम में अभी भी फ़िलहाल टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप जो लेबर लॉज और प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है उसको इतने अच्छे से फुल प्रूफ तरीके से तैयारी कर लीजिए, और बहुत ईजी है इसमें स्कोर करना दोस्तों। आप अगर विश्वास नहीं मानेंगे, विद इन 1 मंथ आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 1 मंथ आप कायदे से वीडियोज़ लेक्चर्स प्रैक्टिस कर लीजिए, आप अच्छे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको, राइट। ठीक है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है उस केस में, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, राइट। चलिए, सो थैंक यू फॉर, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।